प्यारे मित्रों, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अब परीक्षाओं का समय निकट आ रहा है। विशेषकर हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं, कुछ प्रतियोगी छात्रों के लिए सीटेट वगैरह की भी परीक्षाएं हैं, ग्रुप डी की परीक्षाएं हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ते समय किन किन चीज़ों को विशेषकर मैं बता रहा हूँ। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पद परिचय से संबंधित क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। अलंकार को पहचानना आप लोग सीख लीजिए। जितना प्रैक्टिस करना है आप पद परिचय से कर लीजिए, अलंकार से कर लीजिए, आप वाच्य परिवर्तन से कर लीजिए। वाच्य परिवर्तन जितना होता है कि वाच्य क्या होते हैं, वाच्य परिवर्तन, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, इन्हीं को बढ़िया से पढ़ लीजिए। अलंकार पढ़ लीजिए और इन अलंकारों के साथ साथ आप पद परिचय में पढ़ लीजिए उनका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और वचन, लिंग, कारक इत्यादि चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं तो बाकी हमें नहीं लगता है कि आपसे कुछ छूट जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ आप पढ़िए, बायोडाटा तैयार करना, जिसको हिंदी में स्ववृत्त लेखन कहते हैं। स्ववृत्त लेखन, जैसे अपना बायोडाटा कैसे बनाएं। हाँ, अपना बायोडाटा आप बनाना सीखिए और बायोडाटा बना करके या ईमेल राइटिंग पे आप फोकस करें। ईमेल लेखन पे, ईमेल लेखन में देखें भ्रम में होता है, फ्राम पहले होता है और टू बाद में। फ्राम को कहते हैं प्रेषक और टू को कहते हैं प्रेषित या मिले, ठीक है। टू को कहते हैं प्रेषित, प्रेषक और प्रेषित। प्रेषक का आइडिया, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ तो मेरा फ्राम होगा फ्राम इंडियन अरबी प्रताप सिंह @gmail.com और जिसको मैं भेज रहा हूँ उसको टू में कहा जाएगा। टू यानी प्रेषित। प्रेषित जैसे मान लीजिए गीता पब्लिकेशन हमको भेजना है तो गीता पब्लिकेशन @gmail.com और ऐसे करके अपना विषय वस्तु डाला जाता है। सीसी कार्बन कापी भी डाल लिया जाता है, BCC या ब्लाइंड कार्बन कापी भी कर लिया जाता है। इत्यादि चीज़ों को नोट करते हुए अपना मेंशन करना होता है अपने सब्जेक्ट को, अपने मूल चीज़ों को कि हमें क्या करना है, कुछ मंगवाना है, कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, या जो अपनी समस्याएं होती है कि हम टीवी खरीद के लेके आए थे, ऑनलाइन कंप्यूटर लिए थे, लैपटॉप लिए थे, वह खराब हो गया है, मुझे वापस करना है, तमाम चीज़ें। इसके बाद प्यारे बच्चों एक चीज़ और, विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग पे फोकस करना है। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग बहुत जरूरी होता है। ईमेल राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग यानी विज्ञापन लेखन और एक निबंध लेखन भी आता है, ऐसे राइटिंग भी आता है। ऐसे राइटिंग पे भी ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे राइटिंग बहुत जरूरी है। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। जितना आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिवीजन करिए, रिवीजन करने के साथ साथ याद करिए और उतना लिखिए। जितना पढ़ रहे हैं उतना लिखिए, जितना लिख रहे हैं उसको रिवीजन करिए, रिवीजन करने के साथ साथ उसको याद करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।